प्रस्तुत हैं वीएन कहानियां, जहां हर सपना सच होता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाली। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है वीएन स्टोरी में। हम खिल नायक और आज हम खुद से लौट आए हैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर की जादू दुनिया में। अब तक की कहानी ने हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का हैरी पॉटर असल में बिल्कुल साधारण नहीं है। जहाँ पे हमने चैप्टर 1 में देखा रहस्य में रात उड़ती हुई मोटरसाइकिल और एक छोटे बच्चे को उसके क्रूर रिश्तेदारों के यहाँ पे छोड़ दिया जाता है उसके अनाथ होने के बाद प्रोफेसर मैकोनिकल और डम्बलडोर के द्वारा। और चैप्टर 2 में हमने देखा कि हैरी की दुख भरी जिंदगी बीत रही है सीढ़ियों के एक छोटे से कमरे में, जहाँ डर्सी परिवार का व्यवहार उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। असल में हैरी को खुद भी नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन दोस्तों, कहानी अब यहाँ से बदलने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द हैरी की ज़िंदगी में एक ऐसा खत आने वाला है जो उसकी पूरी पूरी दुनिया बदल देगा। एक ऐसा स्कूल जहाँ जादू सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर कोने में मौजूद है, जहाँ दोस्ती होगी, रहस्य होंगे और एक ऐसा सच जो सालों से छुपा हुआ है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है हैरी पॉटर के असली सफ़र का पहला कदम। और हाँ सर, सबको, और अगर आपको ऐसी डिटेल्ड भी स्टोरी टेलिंग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल वीएम स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हैरी पॉटर की आने वाली पूरी जादुई कहानी आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3, गुमनाम खत। बात उन बात उन दिनों की है जब पतली गर्मी की छुट्टियां बस शुरू हुई थी। चिड़ियाघर की उस अजीबोगरीब घटना के बाद, जहां हैरी ने अनजाने में कांच गायब करके एक विशाल अजगर को डडली पर छोड़ दिया था। अंकल वर्नन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सजा के तौर पर हैरी को उसकी सीढ़ियों के नीचे वाली घुटन भरी अंधेरी कोठरी में हफ्तों तक बंद कर दिया गया था। जब उसे बाहर आने की इजाज़त मिली, तब जून का महीना पूरा बीत चुका था। डेडली और उसका खूंखार गैंग, जिसमें पियर्स, डेनिस और मैल्कम जैसे लड़के शामिल थे, गलियों में घूम घूम कर छोटे बच्चों को डराते थे। और उसका उनका सबसे पसंदीदा खेल था हैरी को परेशान करना, यानी कि हैरी को ढूंढकर उसे बेरहमी से पीटना। बस यही वजह थी कि हैरी जितना हो सके घर से दूर रहता, सुनसान गलियों में वक्त गुजारता और सितंबर का इंतज़ार करता, जब उसे स्टोन वॉल हाई नाम की एक तो सरकारी स्कूल में जाना था। पहली बार वह डडली से दूर होने वाला था, जो अंकल वर्नोन के पुराने और महंगे प्राइवेट स्कूल स्मेल्टिंग्स में दाखिल हो चुका था। जुलाई के एक शांत दिन, आंटी पिटूनिया जब डडली की नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीद कर लाई, तो पूरा घर जैसे कि किसी त्योहार में माहौल में डूब गया। मैरून रंग का टेलकोट, नारंगी रंग की अजीब कच्चा पायजामा और सिर पर इनके की चपटी टोपी पहने जब डडली लिविंग रूम में अकड़ कर घूम रहा था, तो अंकल वर्नन की आंखों में गर्व के आंसू थे। वही दूसरी तरफ आंटी पिटूनिया रसोई के सिंक में डडली के पुराने कपड़ों को गंदे भूरे पानी में उबाल रही थी, ताकि उन्हें रंग कर हैरी की यूनिफॉर्म बनाई जा सके। हैरी चुपचाप सोच रहा था कि इस कपड़े को पहनकर वो किसी बूढ़े हाथी की फटी हुई खाल जैसा खोदने वाला दिखेगा, लेकिन उसे पता था कि ये आम सी दिखने वाली सुबह 8 नंबर ड्राइव की उस घर की नींव को हमेशा के लिए हिलाने वाली थी। वह जुलाई की एक बेहद साधारण सुबह थी। पूरा परिवार नाश्ते की मेज पर बैठा था। तभी मुख्य द्वार पर लेटर बॉक्स से डाक गिरने की आवाज़ आई। अंकल वर्नोन ने कड़क आवाज़ में डडली को कहा, जाओ डडली बेटा, चिट्ठी ले आओ। डडली ने कहा, हैरी से कहो। तभी अंकल वर्नोन ने कहा, हैरी जाओ चिट्ठी लेकर आओ। हैरी जब गलियारे में गया तो वहाँ 3 खत पड़े थे। एक अंकल वर्नोन की बहन मार्च का था, दूसरा कोई बिल था और तीसरा खत, जो देखकर हैरी के पाँव एकदम जम गए, वह एक भारी और मोटे पीले चर्मपत्र से बना लिफाफा था। उस पर किसी डाक टिकट का नामो निशान नहीं था, लेकिन जो चीज़ सबसे हैरान करने वाली थी,
और थी उस पर लिखा पता चमकदार हरे रंग की स्याही से बहुत बड़े सटीक शब्दों में लिखा था। मिस्टर एच पॉटर, सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा, 4 पिवट ड्राइव, होटल विंजिंग। हैरी ने कांपते हाथों से उस लिफाफे को पलटा। पीछे बैंगनी रंग की मूंग की एक भारी सील लगी थी, जिस पर एक ढाल का चिन्ह बना था। एक शेर, एक बाज, एक बिच्छू और एक सांप, और उन सबके बीचों बीच खुदा था एक बड़ा सा अक्षर एच। हैरी जब वह खत लेकर रसोई में आया तो उसने अंकल वर्नन को बाकी डाक थमा दी और खुद अपना खत खोलने लगा, लेकिन तभी डडली की तीर जैसी निगाहें उस पर पड़ी तो वो चिल्लाया, पापा, हैरी को कोई खत मिला है। अंकल वर्नन ने झटके से खत हैरी के हाथ से छीन लिया। उनका इरादा शायद हंसने का था, लेकिन जैसे ही उनकी और आंट पीटूनिया की नज़र हरे रंग की स्याही से लिखे उस पते पर पड़ी, रसोई का तापमान जैसे एकदम गिर गया। आंटी पिटूनिया गला सूख गया। उन्होंने अपना हाथ कसकर अपनी छाती पर रख लिया। उन्होंने चेहरे का रंग जैसे उड़ गया और कोई भूत देख लिया हो ऐसा हो गया। इसको पता नहीं था कि हैरी घर की किस कोठरी में सोता है। उससे पहले कि हैरी या डडली कुछ समझ पाते, उन्हें धक्के मारकर रसोई से बाहर निकाल दिया गया। लिविंग रूम के दरवाजे के पीछे वर्नन और पिटूनिया के बीच घबराहट से फुसफुसाहट हो रही थी। वे दोनों उस दुनिया से, उस जादू के साए से इस कदर नफरत करते थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि वे सब खत जला देंगे, इसे पूरी तरह नजरअंदाज करेंगे और अपने घर में उस बकवास को कभी दाखिल होने नहीं देंगे। उसी शाम अंकल वर्नन ने हैरी को कोठरी से बाहर बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। उन्होंने हैरी से कहा कि अब वे सीढ़ियों के नीचे नहीं सोएगा, क्योंकि वह कमरा उसके लिए बहुत छोटा है। अब वह डडली का वह कमरा यूज़ कर सकता था जहाँ पे उसने अपने कबाड़ के खिलौने रखे थे। डडली इस बात पर गुस्से होकर पैर पटकने लगा, लेकिन अंकल वर्नोन के खड़े रुख के आगे उसकी एक न चली। हैरी जब ऊपर गया तो उसे समझ आ गया था कि डर्सली परिवार किसी बात से बेहद डरा हुआ है। वे सोच रहे थे कि हैरी को कोठरी से निकालकर उस अनजान चिट्ठी भेजने वाले की नज़र से छिपा लेंगे, लेकिन वे गलत थे। जादू को चकमा देना इतना आसान नहीं था। अगली सुबह जब हैरी सोकर उठा तो डाकिये ने एक और खत गिराया था। इस बार उस खत पर पता बदल चुका था। वहां अब छोटे अक्षरों में लिखा था, मिस्टर एच पॉटर, सबसे छोटा कमरा, 4 पिविट ड्राइव, लिटिल विंजिंग। अंकल वर्नोन ने हैरी को उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया और गुस्से में चिपक के उसी वक्त उसके 2 टुकड़े कर दिए। अगले दिन हैरी ने एक प्लान बनाया कि छुपते छुपाते वह घर के बाहर चला जाएगा और जैसे ही डाकिया आएगा वो सबसे पहले खत ले लेगा। तो सुबह 6 बजे चुपचाप नीचे जाने का फैसला किया ताकि वह डाकिये के आने से पहले खुद खत उठा सके। जब वो दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरा, जैसे ही मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा उसका पैर किसी बहुत भारी गर्म चीज पर पड़ गया। अचानक चीख गूंजी। वहाँ अंकल वर्नन थे। वे रात भर एक स्लीपिंग बैग में दरवाजे के ठीक आगे सोए थे ताकि हैरी कोई खत तक न पहुंच सके। उस उस दिन 3 और खत आए। अंकल वर्नन का मानसिक संतुलन जैसे डगमगाने लगा। उन्होंने हथौड़े और कील से लकड़ी के कुछ तख्ते मंगाए और पूरे परिवार के सामने मुख्य दरवाजे के लेटर स्लॉट को रोक टोक कर हमेशा के लिए बंद कर दिया। आंट पितूनिया डर से कांप रही थी और अंकल वर्नन जैसे पागलों की तरह बुदबुदा रहे थे, अब कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई खत नहीं डाल सकता। शनिवार का दिन आया और अंकल वर्नन की सनक अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उस दिन कुल 24 खत आए और वे दरवाजे से अंदर नहीं आए। दूध वाले ने सुबह आंट पितूनिया को दर्जन अंडे दिए, तो हर अंडे के अंदर के छिलके के अंदर जर्दी की जगह सफेद कागज और हरे स्याही से मुड़ा हुआ हॉगवर्ट्स का खत छिपा था। अंकल वर्नन गुस्सा और डर से इस कदर पागल हो चुके थे कि उन्होंने दूध वाले और डाकिये दोनों को भयंकर झगड़ा कर लिया। फिर आया रविवार। रविवार का दिन अंकल वर्नन का सबसे पसंदीदा दिन था, क्योंकि उस दिन कोई सरकारी खत नहीं आता। वे रसोई की मेज पर आराम से बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और मुस्कुराकर पिटूनिया से कह रहे थे, देखो पिटूनिया, रविवार को कोई बकवास खत नहीं।
तभी अचानक एक अजीब सनसनाती हुई आवाज़ हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रसोई की चिमनी के अंदर से गोलियों की तरह खत बाहर निकलने लगे। एक तो 10 नहीं बल्कि दर्जनों खत सीधे चिमनी से उड़ते हुए रसोई के फर्श पर, मेज़ पर, दीवारों से टकराने लगे। पूरा कमरा उन पीले लिफाफों से भर गया। हैरी खुशी से उछला और हवा में ही उड़ते हुए खत को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंकल वर्नोन ने उसे चीखते हुए पीछे से दबोच लिया। बस बहुत हुआ, हम अभी के अभी इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। सब गाड़ी में बैठो, सब अपना सामान पैक कर लो। अंकल वर्नन का चेहरा लाल हो चुका था। उनके सिर के बाल खड़े हो गए थे। डडली रो रहा था क्योंकि उसका पसंदीदा टीवी शो छूट रहा था, लेकिन अंकल वर्नन के खौफ के आगे कोई कुछ नहीं बोल सका। अंकल वर्नन ने सबको गाड़ी में ठूंसा और बिना यह बताए कि वे कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी दौड़ा दी। उन्होंने गाड़ी को जंगल के दलदली रास्तों पर गोल-गोल हाईवे घुमाया ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। डडली सदमे में था और हैरी चुपचाप पीछे बैठा सोच रहा था कि आखिर उन खतों में ऐसा क्या लिखा है। रात बिताने के लिए एक सुनसान शहर के रेवेन्यू होटल पहुंचे। हैरी को लगा कि शायद अब वे सुरक्षित है, लेकिन अगली सुबह जब वे नाश्ते के मेज पर बैठे तो होटल की मैनेजर आई और कहा कि आप में से कोई मिस्टर एस पॉटर को जानता है, कि ऐसी लगभग 100 चिट्ठियां मेरे पास पड़ी है। और इस पर लिखा है रेवेन्यू होटल कमरा नंबर 70। अंकल वर्नन बिना एक शब्द बोले मेज पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उन्होंने बिना नाश्ता किए ही पूरे परिवार को फिर से गाड़ी में खींच लिया। वे गाड़ी चलाते रहे जब तक कि वे समुद्र किनारे पहुंच नहीं गए। बाहर मौसम बेहद खराब हो चुका था। तेज बर्फीली आंधी चल रही थी और समुद्र में भयानक लहरें उठ रही थी। अंकल वर्नन ने वहां एक बूढ़े मछुआरे से टूटी फूटी नाव किराए पर ली। वे सबको लेकर समुद्र के बीचों बीच एक ऊंची और नग्न चट्टान पर बने एक बेहद पुराने जर्जर बदबूदार 2 कमरे के झोंपड़े में ले गए। अंकल वर्नन का मानना था कि इस तूफान में समुद्र के बीच इस चट्टान पर उन्हें ढूंढ पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। उस झोंपड़े के अंदर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। खिड़कियों के कांच टूट चुके थे, जिससे समंदर का बर्फीला पानी अंदर आ रहा था। खाने के नाम पर अंकल वर्नोन ने 4 लोगों के लिए सिर्फ 4 चिप्स के पैकेट और थोड़े से केले लिए थे। आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अंकल वर्नोन ने आलू के चिप्स के पैकेट इकट्ठा करके आग सुलगाने की कोशिश की, जो कुछ ही सेकंड में बुझ गई। अब अंकल वर्नोन खुश होकर हैरी के सामने देखकर बोले, अगर खत होते तो जलाने में आसानी होती, क्यों हैरी? हैरी उदासी में कुछ बोला नहीं। रात गहराने लगी। अंकल वर्नन और आंट पितूनिया अंदर के कमरे में, जहाँ पे एक बड़ा सा बेड था, वहाँ सोने चले गए। डडली को लिविंग रूम का सबसे अच्छा सोफा मिल गया, जिस पर उसने 2 कंबल ओढ़ने के लिए बहुत सारे कंबल थे, लेकिन हैरी के हिस्से आए सिर्फ एक पतली सी चादर और पथरीला ठंडा फर्श। रात के 11 बज चुके थे। तूफान और तेज हो गया था। बिजली कड़क रही थी। लहरें चट्टानों से जोर जोर से टकरा रही थी। झोंपड़ी जैसे हिल जाती थी। हैरी फर्श पर लेटा ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और डडली की कलाई पर बंधी चमकती हुई डिजिटल घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में समय हो रहा था 11:58। 2 मिनट बाद हैरी 11 साल का होने वाला था। वह लेटे लेटे सोचने लगा, क्या डस्ली परिवार को उसका जन्मदिन याद भी होगा, या फिर वह अनजान शख्स जो उसे इतने दिनों से खत लिख रहा है, उसे याद होगा। घड़ी की सुई आगे बढ़ी। टाइम अब दिखा रहा था 11:59। अब सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। हैरी ने अपनी सांसें रोक ली। जैसे ही घड़ी की सुई रात ठीक 12 बजे आकर मिली, हैरी ने अपने आप को धीरे से कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी। और ठीक उसी पर मानो कुदरत का नियम बदल गया। पूरी झोंपड़ी एक ऐसे भयानक धमाके से दहल उठी
जैसे बाहर आसमान से कोई तारा आकर सीधा उनके दरवाजे पर गिरा हो। वह तूफान की आवाज़ नहीं थी, किसी ने बाहर से दरवाजे और इतनी ज़ोर से चोट की थी कि दरवाजे के कब्जे ढीले हो गए थे और पूरी तरह चरमरा उठी थी। डडली झटके से सोफे पर उठकर बैठ गया, डर के मारे चिल्लाने लगा। अगले ही पल अंकल वर्नन हाथ में एक खून वाली बंदूक लिए कमरे के अंदर दौड़ आए। वही बंदूक जो वे अपने साथ एक लंबे बैग में छिपा कर लाए थे। एंड पिटूनिया उनके सामने डरकर दुबक भी हुई थी। अंकल वर्नन ने बंदूक का निशाना सीधे दरवाजे की ओर साधा। काँपती हुई आवाज़ में बोले, बाहर कौन है? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पास बंदूक है। बाहर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। तूफान की गड़गड़ाहट के बीच सिर्फ दरवाजे के चरमराने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक बार फिर वही भयानक दस्तक हुई, जिससे नंबर 4 पे ही ड्राइव के उस अनाथ बच्चे हैरी पॉटर की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग हिंदी एक्सप्लेनेशन और स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल वीएन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूँ निखिल नायक, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जहाँ हम आगे बढ़ेंगे हैरी पॉटर और पारस पत्थर की रहस्यमयी और जादुई दुनिया की तरफ। तब तक के लिए स्टे मैजिकल एंड कीप लिसनिंग टू वीएन स्टोरीज। हर हर महादेव।